उन्होंने पहले मैच में 214 करके करवा दिए, फिर दूसरे मैच में 197 करके करवा दिए, तो उनकी बॉलिंग उनको प्रॉब्लम दे रही है और उनके बॉलर्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। अब नसीम शाह को कल लोअर बैक में प्रॉब्लम हुआ है, साइड स्ट्रेन है, एमआरआई आज उसका हुआ है। अगले 3 दिन में उनके 2 मैच हैं, कल इनका मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से, फिर मंडे को उनका एक और मैच है, यानी ये 2 मैच तो लग रहा है नसीम शाह डाउटफुल होगा। अब उनके पास रिजर्व में जलाद खान कोयटा का बॉलर है, एक फवाद अली है जो हमारे पास था पिछले साल, एबटाबाद का है, सवाद का है, वो बहुत तेज बॉलिंग करता था। वो किसको लेके आएंगे नसीम शाह की जगह ये भी देखना होगा, लेकिन उनका असल पिंडी का प्रॉब्लम उनकी बॉलिंग है। देखिए नजीब, मैं छोटी सी बात करता हूँ, बॉलर उनके 6 हैं और 6 के 6 बॉलर जो है 4-4 ओवर करने वाले हैं। मसला पता क्या आ रहा है, नए बॉल के साथ आउट नहीं कर रहे। आमिर हमेशा आउट करके देता है और नसीम की जो एबिलिटी ना, उसकी एबिलिटी मुझे लग रहा है कि वो जब से 4-5 ओवर्स 5वां ओवर करने आता है ना, वो इस टाइप का बॉलर नहीं है। उसको आमिर के साथ नया बॉल दूसरा ओवर या पहला ओवर करवाया जाए ज्यादा अच्छा। आमिर फॉर्म में आ जाएगा ना, ठीक है अभी 2 मैचेस हुए हैं, आमिर बड़ा जबरदस्त बॉलर है, एबिलिटी सब कुछ है, सिर्फ फॉर्म में आना, आउट करना, तो ऑटोमेटिकली ये टीम लिफ्ट कर जाएगी। बैटिंग इतनी अच्छी है, आप देखें डैरन मिचेल, सैम बिलिंग, फिर ये बॉलिंग हो तो टीम हारे ना, तो फिर अफसोस होता है कि इतनी अच्छी टीम और मैच कैसे हारी है, 200 रन चेज करवा रही है इस बॉलिंग के साथ भी। सही, बॉलिंग चल नहीं रही या बॉलिंग अच्छी नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? आसिफ आफरीदी क्यों ड्रॉप हुआ? एक ही मैच की परफॉर्मेंस पे नहीं, कि लेफ्ट हैंडर ज्यादा है ना, तो हम इससे बॉल करा मैचअप सही है। आप 1 ओवर के बाद आपने उसको हटा दिया। अब छठा बॉलर, अभी कामी ने बात बोली 6 बॉलर, वो तो उसने बॉलिंग कर ली अपना डेरिल मिचेल ने, वरना तो इनका 5वां बॉलर कौन होता? सही बात है। और मिचेल ने अगर कौन सी क्या मुश्किल नाम है, अगर एक ही ओवर कर रहा है, आप हटा रहे हैं और लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है, तो ये तो ज्यादती है। अभी आप उस बच्चे की बात कर रहे हैं अब्दुल्ला फजल, अब भाई इनसे इनके टीम बनाने वालों से मेरा सवाल है, बासित अली का सवाल है, क्या आपके टॉप 7 या टॉप 8 बैटर में सिवाय उस बच्चे के कोई लेफ्ट हैंडर ही नहीं है? आपने क्या टीम बनाई है? आपने टीम बनाते हुए ये नहीं सोचा कि लेफ्ट हैंडर रखें हम? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन T20 में बहुत जरूरी है। बासित भाई, आपकी बातचीत होती है, तो वैसे आपके दोस्त हैं। कौन? राशिद भाई भी और राशिद भाई तो डेवलपमेंट में है। राशिद भाई टीम के साथ ये कि रहमान, अब्दुल रहमान, इंजमा कोई ऐसा तो नहीं है कि उनके मेरी साथ से मुलाकात होगी, मैं जरूर बात करूंगा। ऑर्डिनरी प्लेयर उनके साथ है, इंजमामुल हक है उनके साथ। आपने मेरा जवाब भी नहीं सुना। इंजी से मेरी मुलाकात होगी, मैं जरूर बोलूंगा। क्या मैं टेलीफोन उठा के बोलूं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपकी बात करने से अलावा भी कह देता हूँ कि इंजमामुल हक जो है वो इतना बड़ा नाम है। गलती करी ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं है। मुझे बताओ उनका दूसरा लेफ्ट हैंडर पता कौन है? मोहम्मद आमिर। आसिफ आफरीदी जो लेफ्ट हैंड बॉलर है ना, वो तो अब वो नहीं है, मतलब एक लेफ्ट हैंडर है, तो आप यूटिलाइज करो ना। आपने क्या तोड़ करा? खुशदिल जब अच्छे बॉल कर रहा था, राइट हैंडर बेचते रहे। तो इतनी फास्ट क्रिकेट है T20, आपको फौरन लेना पड़ता है। आजम को भेजा ना, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है, क्यों भेजा? मुझे इस बात के हिसाब से और राइट एंड लेफ्ट करने के लिए कौन आउट हुआ था उस वक्त? कौन आगा आउट हुआ, तो इसलिए भेजा। आपने वार्नर के साथ, अगर वार्नर आउट होता तो फिर दूसरा आता। तो ये इतनी फास्ट। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि डाटा चैलेंज क्यों नहीं होता? डाटा भी तो चैलेंज हो सकता है ना। लेफ्ट हैंडर अगर है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग ही नहीं कराएगा। लिखी हुई तो नहीं है। अगर पहले 3 बैट्समैन लेफ्ट हैंडर हैं और वही तीनों छा जाते 20 ओवर, तो इसका मतलब है आप अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर। नॉर्मली होता कहाँ है? और आसिफ आफरीदी तो इतना घाक बॉलर है कि वो लेफ्ट हैंडर को भी उसी तरह से अच्छी बॉलिंग करेगा। कामरान इस बात से शायद एग्री नहीं कर रहे। कामरान क्या कह रहे हैं? भाई, अगर आपने ऑफ स्पिनर को खिलाया, क्या एज ए बैट्समैन खिलाया? बिल्कुल। मतलब कोई पूछे तो रिजवान से कि भाई आप, और लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है, या तो लेफ्ट हैंडर बैटिंग ना कर रहा हो ना। और उसने पहले और बहुत अच्छा किया था, 3 रन दिए। देखिए कामरान, आप कह रहे हैं मैचअप से आप, मैं शुरू से ही बिल्कुल नहीं। फॉर्म होती है, आप चाहे वो लेफ्टी था या नहीं था, जो उसने शॉर्ट सिलेक्शन, जो उसका पूरा सीजन गया है ना, उसको देखते हुए मैं कह रहा हूं कि उसको नंबर 3 पे भिजवाना चाहिए। ठीक है, आपने ओपनर नहीं चेंज होने, यासर और रिजवान ने, अगर जल्दी आउट होते या नहीं होते, तो अब इसने दिखा दिया कि मैं लास्ट के 1-2 ओवर में भी बारी आएगी तो मैं पावर रेटिंग कर सकता हूँ। नंबर 3 पे ये टॉप 3 नंबर फिक्स कर देने चाहिए। 4 और 5 सैम बिलिंग और मिचेल इनकी टीम। और जहां तक बॉलिंग की बात है, आपको आसिफ अफरीदी को बीच में डालना पड़ेगा, इनको बॉलिंग और स्ट्रांग करनी पड़ेगी। वो आसिफ अफरीदी ड्रॉप नहीं बनता। और मेरे ख्याल से जो इस वक्त प्रॉब्लम मुझे पिंडी की टीम में नजर आ रही है ना,
जो हैदराबाद की टीम में प्रॉब्लम है ना, वही पिंडी में मुझे नजर आ रही है, कैप्टनसी। वो स्मार्ट कैप्टनसी नहीं हो रही जो रिजवान हमेशा हर साल नजर आता है कैप्टनसी करता हुआ। फिर दूसरा फील्डिंग जैसे थोड़ी सी थोड़ा सा फील्डिंग में उनको थोड़ा सा एफर्ट करना बिल्कुल सही है। रिजवान का इस मैच के हवाले से क्या कहना था, क्यों जब ऐसे कैचेस छूटेंगे तो फिर मैच जीतेंगे कैसे? आइए आपको वो दिखाते हैं। कल से बॉलिंग हमारी अच्छी रही आजकल, अगर आप उसको देख लें, क्योंकि लास्ट मैच में एग्जीक्यूशन नहीं रहा अच्छा, कैचेस आप ड्रॉप करते जाएंगे तो इसी तरह रिजल्ट तो फिर मुश्किल से भी आता है। हमारी बैटिंग स्ट्रांग ही है, क्योंकि इस सामने जो हमारे साथ ओवरसीज प्लेयर भी है, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, और टॉप से भी हमारे साथ यासर खान है। तो बहरहाल जिस तरह हमारी बैटिंग है, अभी तो 2 मैच जीती है हमने, उसमें तो सोफा बिल्कुल टॉप पे जा रही है। देखते हैं कि नसीम शाह की क्या रिपोर्ट है, होपफुली वो ठीक हो। अभी तक तो ये रिजल्ट आया हुआ है, इसका रिजल्ट के फिलहाल स्पेन है जी। तो एक तो नसीम की इंजरी के हवाले से कहा, और फील्डिंग इज ऑलवेज द की। आपकी फील्डिंग अब इतने बड़े मैच में कैचेस तो क्रूशियल होते हैं। फील्डिंग के लिए तो हमने बोला था यहाँ से कि कैच छोड़ देना। नहीं, आई एम जस्ट कप्तानी भी तो अच्छी हो।